ध्यान से सुनिएगा। दो अक्के अक बचन भर लो, बचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे हंस के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो देख लिया भाई और बहनों आपने किस प्रकार से काल ने अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत हम जीव आत्माओं को त्रिकुटी पर उलझाने के लिए उसी दाढ़ी मूंछ वाले रूप को धारण करने का वरदान मांग रखा है, जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले कबीर नाम से आए थे अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। तो इसलिए काल ने सोची समझी साजिश के तहत कि भाई ये तो अपना ज्ञान देके वापस चला जाएगा जोगजीत तो, और उसके बाद में जब इनके भगत आएंगे त्रिकुटी पर फिर मैं इनको ठगूंगा। तो जोगजीत जी के तो सारे भगत ठगे गए। अब वर्तमान में जो बिचली पीढ़ी वाले हैं वो भी उसी जोगजीत वाले दाढ़ी मूंछ वाले रूप के ऊपर फिदा हो रखे हैं। वो भी वर्तमान में उसी दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप को ही कबीर मानते हैं, भगवान मानते हैं। अरे नाम दीक्षा ले रखी सतगुरु रामपाल जी से और भगवान मान रहे हो दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप को। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता है कि यदि इन आत्माओं की जरा भी आस्था इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो में रह गई तो ये ठगे जाएंगे, क्योंकि मेरा काल के साथ एग्रीमेंट है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा फिर। इसलिए परमात्मा ने फिर सत्संगों में उस फोटो को धीरे धीरे रिजेक्ट भी कर दिया है, जिन सत्संगों पे आपने ध्यान नहीं दिया। और काल कैसे ठगेगा, किस प्रकार से, जब आप शरीर छोड़कर यहां से जाओगे तो उसी दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप में आपको कैसे ठगेगा। ये बहन का इंटरव्यू सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। सन 2000 में इसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया था और एक समय इसको शौपन आया कि ऊपर से कबीर भगवान आए, जिसको संगत कबीर भगवान मान रही है दाढ़ी मूंछ वाले को, रथ लेकर आए। अरे हमारे भगवान ने तो विमान की बात कही है, विमान की, लेकिन वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर रथ लेके आया और इस बहन को सतलोक दिखाने के बहाने ऊपर लेकर गया। और ऊपर जाने के बाद में ये जीव आत्मा कैसे कैसे कौन कौन से मार्गों से गुजरेगी, जो सावधानी हमें गुरुजी ने बताई है, उसके विपरीत सारी बातें उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में काल ने इस बहन को बताई। क्यों बताई? बाकी लाखों भक्तों को उलझाने के लिए, कि जब ये बहन अपना इंटरव्यू देगी तो इसके इंटरव्यू को लाखों भक्त देखेंगे और लाखों भक्तों के दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। और जब वो शरीर छोड़कर जाएंगे, क्योंकि त्रिकुटी तक तो हमको अकेले ही जाना है, और रास्ते में जैसा इस बहन के साथ में काल ने खेल खेला, फिर वैसा ही खेल काल हमारे साथ में खेलेगा। और इस बहन के इंटरव्यू को देखकर जैसा इस बहन ने किया फिर वैसा ही हम करेंगे, तो फिर हम सारे के सारे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। और ये इंटरव्यू भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इस इंटरव्यू को साधना टीवी चैनल पर अनेकों बार सत्संगों के साथ में लास्ट में चलाया गया है, जबकि ये इंटरव्यू नहीं चलाना चाहिए। ये इंटरव्यू काल प्रेरित है। इस इंटरव्यू को देखकर अनेकों आत्मा काल के जाल में रह जाएंगी। तो किस प्रकार से वो काल दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर, जिसे वर्तमान में संगत कबीर भगवान मान रही है, किस प्रकार वो ठगेगा, ध्यान से देखना। ये बहन कह रही है कि कबीर परमात्मा दोपहर के समय आए, मुझे सतलोक लेकर गए, रथ लेकर आए, मैं रथ में बैठकर गई,
आगे जाकर मैंने देखा तो मैंने कबीर परमात्मा से कहा कि परमात्मा जी ये क्या है? एक मकर तार की डोरी, जैसे ये मकड़ी का जाल होता ना, ऐसा एक धागा जिसको गुरुदेव ने बताया मकर तार डोरी। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचाकर। तो जैसे ही वो मकर तार की डोरी आई जो कि सतलोक जाने के लिए सहायक है, इस बहन ने पूछा कि कबीर परमात्मा जी, क्योंकि ये तो उसको कबीर परमात्मा ही समझ रही थी, था वो काल उस रूप में, क्योंकि यही गलती तो हम करेंगे जब तक हम यहां भक्ति करते करते उस कागज की फोटो को कबीर जी मानकर पूजेंगे, अपने गले में लटका के फिरेंगे लॉकेट में, तो आगे शरीर छूटने के बाद भी हम उसको कबीर भगवान ही मानेंगे, जैसे ये बहन मान रही थी। तो इसने कहा कि कबीर परमात्मा जी ये क्या है? तो उस काल ने कहा कि ये मकर तार की डोरी है और तूने इसकी तरफ देखना भी नहीं है। छूना तो बहुत दूर की बात है, इसको पकड़ना तो दूर की बात है। उस काल ने कबीर रूप में कहा कि तूने इसको देखना भी नहीं है। उसके बाद हम आगे चले गए, कबीर परमात्मा मुझे सतलोक में लेकर गए। मैंने देखा वहां पर सतलोक के मेन गेट पर लिखा था सतलोक। सुनिएगा वो मकर तार वाली बात जो मैंने बार बार रिप्ले की है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। अब आगे देखना। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। क्या कहा कि बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है, काल ने कहा डाडी मूछ वाले रूप में। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने क्या बताया उस मकर तार की डोरी के विषय में? काल ने तो भ्रमित कर दिया गुरु जी के ज्ञान और सत्संगों के खिलाफ बोल के। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बताया कि जब तुम यहां से शरीर छोड़कर जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा तुम्हें एक मकर तार की डोरी दिखाई देगी और तुमने उस मकर तार की डोरी को जबरदस्ती पकड़ लेना है, क्योंकि उसी के सहारे फिर हम कुछ दूर जाएंगे। तुमने जबरदस्ती उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो मार खा जाओगे। और वो दाढ़ी मूछ वाले रूप में काल कह रहा है, जिसको संगत अपना कबीर भगवान मान रही है, वो कह रहा है इसको पकड़ना नहीं है, उसको पता है कि पकड़ लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब वो दिखाई दे जाए उसको छोड़ना नहीं है, जबरदस्ती पकड़ लेना है उसको। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुनिए, तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहां से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़ के। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी।
तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, दूर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, दूर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हार गई। तो ऐसे अपनी अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर